अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूँ खालिद नदीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज जी मैं इनको ओवरमेक्टन इंजेक्शन जो इनकी खाल के अंदर लगाया जाता है जिल्द में, वो लगाने लगा हूँ। थोड़ी सी तफसील बता दूँ कि जानवरों की डिवार्मिंग का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि इनको कोई सी भी कीड़ों वाली दवाई जो आप मुनासिब समझते हैं वो पिला दें। मैं तो ऑक्साफेक्स ही ज़्यादा देता हूँ, ज़्यादातर ऑक्साफेक्स। हमें ऑक्साफेक्स का रिज़ल्ट सबसे अच्छा मिला है, इसलिए बाकी जिसका जो अपना तजर्बा हो तो वो पिला दें जानवर के वेट के हिसाब से। ठीक है जी। तो पिलाने के एक हफ़्ते के बाद यानी 7 दिन गुज़रने के बाद फिर मैं खाल के अंदर ओवरमेक्टन लगा देता हूँ। उसके एक हफ़्ता गुज़रने के बाद, ओवरमेक्टन के एक हफ़्ता गुज़रने के बाद फिर इनको ऑक्साफेक्स पिला देता हूँ। उसके एक हफ़्ता गुज़रने के बाद फिर ओवरमेक्टन लगा देता हूँ। तो इस तरह ये 15-15 दिन के गैप से ऑक्साफेक्स भी आ जाती है और ओवरमेक्टन भी, और ये मुकम्मल तौर पे इनकी वैक्सीनेशन हो जाती है। तो इसका कोई इतना मुश्किल वो नहीं है। मैं इसके लिए ये इंजेक्शन है जी, एक ये यूज़ करता हूँ जी, ये वाला। ठीक है जी, ये इंजेक्शन मैं यूज़ करता हूँ जी, ये ओवरमेक्टन का। ठीक है जी। और इसके मैं तो 2-2 सीसी लगाता हूँ इनको, बकरियों को। अगर कोई छोटा बच्चा हो 4-6 महीने का तो आपने 1 सीसी लगा देना है, तो 7-8 महीने का तो 1.5 सीसी लगा दें। बाकी जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनको डिवार्मिंग की ख़ास ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि डिवार्मिंग का असर माँ के दूध में चला जाता है, और जब वो बच्चे दूध पीते हैं तो वो ख़ुद ब खुद उनकी डिवार्मिंग हो जाती है दूध के ज़रिए, माँ के दूध के ज़रिए। ठीक है जी। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो भी मैं इंजेक्शन भरूँगा जी, अकेला आदमी हूँ, वीडियो भी बनानी होती है और इंजेक्शन भी भरना होता है। ठीक है जी। तो अभी मैं इंशाल्लाह इंजेक्शन भरता हूँ जी, और फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे लगाना होता है। अच्छा जी, ये 2 सीसी भर लिया मैंने। जब भी कोई इंजेक्शन लगाएं, चाहे वो खाल का हो या गोश्त का हो, एक बात का ख़ास ख्याल रखना होता है कि इसमें से इंजेक्शन में से हवा अच्छे तरीके से निकालनी होती है जी। हवा के बुलबुले होते हैं वो निकालने होते हैं, वो जानवर के जिस्म में पास नहीं होने चाहिए ना, नुकसान का सबब बनते हैं वो। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है जी। इसको मेरा जो तरीक़ाकार है लगाने का, मैं तो ये टांग के ऊपर से ये इसकी खाल खींच के वहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पे ज़रा जानवर को तकलीफ़ कम होती है जी। ठीक है जी। इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, अकेला आदमी हूँ। यहाँ से खींच के ना जी, ये देखें ये जो जगह यहाँ से खींच के और इसमें मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। ठीक है जी, ऐसे इस तरीके से खींच के। तो ये इनका बेहतरीन तरीका होता है जी, ये यहाँ से खींचें और इंजेक्शन लगा दें। ठीक है जी। तो ये आसान तरीका है जी इसका। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि और दोस्तों को भी फ़ायदा हो जी। दुआ में याद रखें जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।